हिंदुस्तान में धर्म की आज़ादी पर अगर आप बात करेंगे कि किस तरह की आज़ादी है इस वक्त धर्म धर्म की, तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि धर्म के नाम पर हर राज्य में सिर्फ हिंसा हो रही है। और हिंसा ऐसी वैसी नहीं, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। शिमला में मोहब्बत की दुकान पर टिकट लेकर अपनी राज्य में अपनी सरकार बनाने वाले राहुल गांधी जो हैं, अब मोहब्बत की दुकान बंद करके कहीं चले गए हैं। ना उनके मोहब्बत की दुकान में कोई मोहब्बत जैसा सामान है और ना ही उनके पास अब मोहब्बत से संबंधित कोई बात है। और धर्म का नशा इस तरह लोगों ने अफीम की तरह चाट लिया है इस टाइम, कि ऐसा लगता है कि धर्म से निष्ठा और सम्मान दूसरे के लिए ख़त्म हो गया है। सिर्फ धर्म के अंदर हिंसा ही हिंसा आकर समा गई है। बात करेंगे शिमला की। शिमला के संजौली बाजार में स्थित एक मस्जिद पर कई दिनों से जो है हिंसा हो रही थी। वहाँ के हिंदू समाज के लोग काफ़ी भड़के हुए थे कि मुसलमानों ने किस तरह से इनकी हिम्मत हो गई कि इन्होंने 5 मंजिला जो है मस्जिद बना लिया। सच्चाई अगर आपको बताएं तो मसला ये था सिर्फ कि वो मस्जिद बहुत पुरानी बनी हुई थी, 1947 के टाइम से बताई जा रही थी, लेकिन सिर्फ मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर ही था, नीचे नीचे 1 मंजिला मस्जिद थी। वहाँ पर जब नमाजी ज़्यादा हो जाते थे तो वो नमाजी सड़क पर आ जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। अब सड़क पर नमाज़ी अगर पढ़ने चले आते तो उसपे भी फिर और ज़्यादा हिंसा हो जाती कि अब नमाज़ी सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। भाई, कहा तो यही है कि कोई सड़क पर नमाज़ नहीं पढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस बात से हम भी सहमत रहते हैं। लेकिन उसी मस्जिद को अगर 2 मंजिला इसलिए बढ़ा दिया गया कि नमाज़ियों को दिक्कत ना हो, वो अपने ही मस्जिद के अंदर रहकर इबादत करें, तो इस पर किस बात की हिंसा हो गई? इस बात को किसी ने गौर नहीं किया था। इस बात को किसी ने इतना दिल पर नहीं लिया था, क्योंकि जो समाज में जो लोग जो हिंदू नॉर्मल रहते हैं ना, खाना-पीना खा रहे हैं, अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, रोज़गार ढूँढ रहे हैं, उनको उनके दिमाग में ये बातें नहीं घुसती हैं। इस बात को डाला कांग्रेस की ही सरकार के एक मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि रास्ते में नमाज होने से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, औरतों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं, लव जिहाद फैल रहा है, बाजार में चोरी हो रही है। मतलब आप सोचिए, नमाज पढ़ने वालों के साथ इतनी समस्याएं। वही मस्जिद जब आज से 14 साल पहले वहीं स्थित थी, आज से 14 साल पहले जब इनको इस तरह धर्म का नशा नहीं कराया गया था, तब वही मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, और ये वही हिंदू हैं जो उन्हें कॉपरेट कर रहे थे। उसी मार्केट से सामान खरीद रहे थे, उसी बाजार के बीचों बीच वो आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन अब आज इस नमाज से बहुत अनसिक्योरिटी हो गई है, इतनी सारी चीज़ें होने लगी हैं। वहाँ के लोगों ने इतनी हिंसा भड़की कि पुलिस के ऊपर बैरिकेड तोड़ के लोग चढ़ गए। पुलिस ने थोड़ी हद तक लाठीचार्ज किया, लेकिन पुलिस भी एक एक हद तक शासन प्रशासन किसी चीज़ को रोक सकता है। जब आपको किसी चीज़ के लिए भड़का के उत्तेजित कर दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये काम कांग्रेस के ही नेता अनिरुद्ध सिंह ने किया, और बहुत तरीके से, बहुत सलीके से किया। उनके इस बयान ने एक पूरे राज्य में आग लगा दिया। शिमला जैसा खूबसूरत जगह जहाँ लोग अक्सर घूमने जाते हैं, मुसलमान भी हिंदू भी, अब वो जगह जगह नहीं रही। बहरहाल, मस्जिद के मसले पर ये वहाँ पर हुआ कि इस जलती हुई आग में, इस नफरत की आग में कहीं ना कहीं मुसलमान ने पहल करा, और मुसलमान ने सामने आकर इस बात को कहा है कि हम लोग जो है, जो अवैध मस्जिद निर्माण आपको दिख रहा है, उसको हम हटाने के लिए तैयार हैं। जो भी जिलाधिकारी का फैसला आएगा, अगर वो कहेंगे कि 3 मंजिला एक्स्ट्रा जो बनी उसको गिरा दो, हम गिरा भी देंगे। मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी तो अपनी दुकान पे ताला लगा के कहीं ना कहीं भाग चुके हैं। लेकिन इस बात को अब इतिहास फिर से हमेशा याद रखेगा कि मोहब्बत की दुकान के लिए पहल मुसलमानों ने ही की थी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहल मुसलमानों ने कर दी, उससे भी कि बहुत सारे लोगों को जो है अब सुकून नहीं है, जिसे कहते हैं। सोशल मीडिया की बात करेंगे, सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा कि मुसलमान डर गया, तो मुसलमान इस तरह की पहल करके अब दूसरी जगह अवैध मस्जिद बनाएगा, इनका अवैध निर्माण करना इनका काम है, ये लोग सब काम अवैध करते हैं। मतलब हिंदुस्तान में जितनी मस्जिद है इस टाइम, आप समझिए सब अवैध है। आप इस चीज़ को मान लीजिए। आप नमाज मत छोड़िए, नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है ना, नमाज मत छोड़िए, नमाज आपको पढ़ना है। इबादत जिसके ऊपर जो फ़र्ज़ की गई है, उसको आप अपने घर में अदा करिए, ठीक है? हुकूमत है, हुकूमत की सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो दोनों तरह से नफ़रत फैला रहे हैं। एक लोगों ने डायरेक्ट दुकान खोल के नफ़रत फैला रखी है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने ये कह के नफ़रत को बढ़ावा दे दिया कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस मोहब्बत की दुकान में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, इस धोखे से लोग बाहर निकल आएँ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव है, तब तक ये मोहब्बत की दुकान बंद रहेगी। ये ताज़ा खबर आप हमसे ले लीजिए, उससे पहले ये खुलने वाली नहीं है, ना कोई नज़र आने वाला है। तो इसलिए ये चीज़ कहना कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम बहुत हक़ में लोगों के बोलते हैं। जो बादशाह, जो हुकूमत जिस वक़्त होती है, जिस वक़्त का जो होता है,
सत्ता को संभालने वाला अगर वो हक की बात नहीं कर सका और आवाम के बीच में सही फैसला नहीं कर सका, अपनी आवाम को एक नहीं कर सका, वो हुकूमत चलाने की बात बिल्कुल नहीं करेगा। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो अपने बयान से कहीं न कहीं फिरते नज़र आ रहे हैं। उनके ही कांग्रेस के नेता ने इतना भड़काऊ बयान दिया है, कहीं पे कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा और ये आग शिमला में अभी पूरी तरह से नहीं थमी है। वहाँ पर बातचीत चल रही है, थोड़ा लड़ाई का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तब तक ये आग की चिंगारी उड़ के मंडी पहुँच गई। अब मंडी में क्या होता है, किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, ये तो देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन शिमला और फिर उसी हिमाचल प्रदेश में मंडी, ये बिल्कुल आस-पास की दोनों जगहों पर इस तरह की हिंसा का भड़कना आखिर क्या संदेश देता है? सिर्फ़ बात इतनी सी है कि जो लोग वाक़ई धर्म को मानते हैं, मेरा ये कहना है, जो लोग धर्म को मानते हैं वो सिर्फ़ अपने धर्म में निष्ठा नहीं रखते, वो सिर्फ़ अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। जो लोग एक स्वरूप होके दुनिया के सारे धर्मों की इज़्ज़त करते हैं, दुनिया के तमाम लोगों के एहसासात और जज़्बात को समझते हैं, हिंसा नहीं करते, जो लोग किसी के को हर्ट नहीं करते हैं धर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर, वो लोग सही धर्म को निभा रहे हैं। और रही भगवान की बात ना, रही ईश्वर की बात ना, तो ईश्वर जो है धर्म से बाहर है। ईश्वर को धर्म से बाहर आके समझना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर सबके लिए एक समान है। वो तो पता नहीं किसको किस रूप में आज़मा रहा है, वो तो वो ही जाने। और आप जो है धर्म के नाम पे कत्लेआम कर रहे हैं, प्रशासन पर हाथ उठा रहे हैं, पुलिस पर हाथ उठा रहे हैं। खैर, क्या कहें, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की खबर पे बस इतना ही कहना है कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस हिंसा के बारे में। जय हिंद, जय भारत।